आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव तो है वो खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए और जिनको सरकार बनानी थी बैसाखियों के सहारे सरकार भी बन गई। लेकिन आज हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में जहां राजेश सोलंकी, जो गुजरात कांग्रेस के दलित के नेता हैं, भाजपा की महिला विधायक के इस्तीफा और उनके पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है उन्होंने ये मांग की है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो अपने पूरे परिवार सहित जो है इस्लाम धर्म अपना लेंगे। अब बताइए कि इतनी बड़ी खबर जो है वो गुजरात से आ रही है कि वो इतने ज्यादा आहत हो गई हैं भाजपा के लोग से कि वो इन्होंने ये कह दिया कि साफ तौर पर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम जो है इस्लाम धर्म अपना लेंगे। पूरी बातचीत पर आज हम जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है, आखिर ऐसा क्यों कहा और क्या कुछ मामला है। तो आइए हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो है गुजरात की। गुजरात के जूनागढ़ शहर में एएससी एएसटी और सेल्स के अध्यक्ष राजेश सोलंकी के बेटे पर मई में गोंडल से भाजपा विधायक गीताबा जडेजा के बेटे द्वारा कथित तौर पर हमला करने का आरोप है। सोलंकी ने कहा कि अगर गुजरात सरकार विधायक का इस्तीफा को लेकर उनके पति की गिरफ्तारी नहीं कर सकती है तो उनका पूरा परिवार जो है दलित समाज समुदाय के और कई अन्य लोग जो है वो इस्लाम धर्म अपना लेंगे। अब आखिर इस्लाम धर्म अपनाने की क्यों जरूरत आ पड़ी है? क्योंकि उनका मानना यह है कि इस्लाम धर्म जो है वो कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं करता है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जब ये लोग अपनी लड़कियों की शादी मुसलमानों के यहाँ कर देते हैं, हमें तो हिंदू भी नहीं मानते। तो इस चीज को लेकर बड़ा मामला है। आपने बहुत मर्तबे देखा होगा कि दलित के साथ किस तरीके से जो है धर्म और पक्षपात जैसी बात की जाती है कि उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं जो है बार बार दलित और मुसलमानों के साथ वो देश के अंदर होना बिल्कुल आम बात है। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म अपना लेंगे। अब बात यह है कि दलित समाज और जो मुस्लिम समाज जो लगातार सताने का जिनको काम किया जा रहा है उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिर परेशान होकर ये सोचिए कि किस हद तक पीड़ित हुए कि वो अपना धर्म परिवर्तन तक की जो है बात करने लगे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के जूनागढ़ शहर एएससी एएसटी के सेल्स के अध्यक्ष राजेश सोलंकी दलित समुदाय के अनौपचारिक संगठन जूनागढ़ जिला अनुसूचित जाति समाज के प्रमुख भी है। उनके बेटे संजय सोलंकी कांग्रेस के छात्र शाखा के एनएसयूआई के नेता हैं। गोंडल भाजपा विधायक जडेजा के बेटे ज्योतिरादित्य सिंह उर्फ गणेश के को संजय सोलंकी पर कथित हमले के लिए गिरफ्तार किया गया। अजय सोलंकी बुधवार को जूनागढ़ जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय पहुंचे और राज्य सरकार को धर्म परिवर्तन की अनुमति मांगी। ये कहा कि हम जो है धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। 6 जुलाई को मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार गतीबा और उनके पति जयराज्य सिंह जडेजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और वो सोलंकी परिवार के करीब 150 सदस्य इस्लाम धर्म अपना लेंगे। उन्होंने एक बड़ी बात कही है। किससे कहा? कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर उन्होंने ये बात कही। कलेक्ट्रेट जहां पर बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, वहां पर जाकर उन्होंने साफ कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 150 से ज्यादा लोग जो है वो इस्लाम धर्म अपना लेंगे। विधायक के बेटे ज्योतिरादित्य सिंह के खिलाफ 31 मई को मामला दर्ज हुआ था। संजय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि ड्राइविंग को लेकर विवाद के बाद ज्योतिरादित्य सिंह और अन्य जूनागढ़ के उनके साथ जो अन्य लोग थे जूनागढ़ से उनको अपहरण कर लिया गया। संजय ने आरोप लगाया था कि राजकोट जिले से गोंडल ले गए और पिस्तौल दिखाकर धमकाया और कपड़े उतारे और मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उनसे माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। और उसके बाद पुलिस ने ज्योतिरादित्य सिंह को जो है और उनके साथ 10 अन्य लोगों को जो है हत्या के प्रयास में और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अत्याचार के निवारण अधिनियम के तहत जो है गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन बात यह है कि क्या दलित समाज या मुस्लिम समाज के लोगों को किस तरीके से एक भीड़ इकट्ठा होती है, उनको पहले उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती है, उनसे माफी मंगवाया जाता है। कई तस्वीरें ऐसी आई कि उनके ऊपर पेशाब तक किया जाता है, उन्हें मार मार कर जय श्री राम के नाम पर मार दिया जाता है। तो क्या देश के अंदर जहां एक तरफ यह कहा जाता है कि राम राज्य, क्या राम राज्य की कल्पना की जा सकती है कि गुजरात जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, जहां से देश के गृह मंत्री आते हैं, वहां का यह हाल है
क्या वहां का शासन प्रशासन इतना निहत्था हो चुका है, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है कि लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और परेशान होकर जो है वो अपना धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं? क्या सरकार को शर्म नहीं आती है? क्या वहां की पुलिस को शर्म नहीं आती है कि लगातार इस तरह के जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उनको सिर्फ गिरफ्तार करने तक की मांग को लेकर जो है पीड़िता लगातार जो है वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं? गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सभी आरोपी फिलहाल जो है न्याय हिरासत में है। हालांकि संजय के पिता राजेश ने आरोप लगाया है, ज्योतिरादित्य सिंह के पिता जयराजेश सिंह गोंडल से 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो भी संजय के अपहरण और मारपीट में शामिल थे। यानी कि उन पर भी आरोप है कि वो जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं वो भी अपहरण और मारपीट में शामिल थे। राजेश ने गुरुवार को कहा कि इन्होंने प्रदेश सरकार और भाजपा को 15 अगस्त तक का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार और बीजेपी हमारी बात नहीं सुनती है, हमारी मांग पर सहमति नहीं होती है, तो गांधीनगर में एक बड़ी रैली करेंगे। गांधीनगर कौन सी सीट है जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं? बड़ी रैली करेंगे और अदालत के लिए न्याय की मांग करते हुए मुख्यमंत्री, राज्यपाल और भाजपा के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस्लाम धर्म को अपना लेंगे। हम इस्लाम धर्म को अपना लेंगे, क्योंकि ऐसे धर्म का हिस्सा बनना समझदारी नहीं होगी जिसके सदस्य हमारी कमर तोड़ते हो और अपनी बेटियों की शादी उन लोगों से करने में खुश हो जाते हैं जो नमाज पढ़ते हैं। हमें तो हिंदू मानने से भी इनकार करते हैं और बिल्कुल जायज सवाल है। आपने देखा होगा जब जब दलित की कहीं पर हत्या होती है, जब जब दलित जो है वो घोड़ी पर बैठता है, शादी ब्याह रचाता है, तो उनके खिलाफ जो है साजिश रची जाती है। घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। मंदिर में अगर दलित समाज का व्यक्ति चला जाता है तो मंदिर को धुलवाया जाता है। ये सब चीज तो आपने देखी है और सुनी भी है। तो आखिर उन्होंने कहा कि हम जो है इस्लाम धर्म इसलिए अपना लेंगे क्योंकि जब वो लोग उनको अपनी बेटियां देते हैं जो लोग नमाज पढ़ते हैं, हमें तो हिंदू भी नहीं माना जाता। तो यानी कि इसलिए वो मुसलमान धर्म अपनाने की बात कर रहे हैं कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिला, गुजरात सरकार से अगर इंसाफ नहीं मिलता है, तो वो एक आखिरी ऑप्शन बताया कि पहले रैली करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और भाजपा के अध्यक्ष को हम ज्ञापन सौंपेंगे। उससे भी बात नहीं बनती है तो हम जो है तमाम समाज के लोग जो है वो इस्लाम धर्म अपना लेंगे। तो क्या परेशान होने के बाद इस्लाम धर्म अपनाना एक आखिरी जो है ऑप्शन बचता है? क्या ऐसे पीड़ित लोगों को जो है वो इंसाफ नहीं मिलेगा? और उस राज्य में जहां पर डबल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरात में जो है वो भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तीसरी बार के प्रधानमंत्री 3.0 के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सरकार के प्रधानमंत्री है, वो खुद गुजरात से आते हैं और गांधीनगर जहां वो रैली की बात कर रहे हैं वहां पर जो है उस सीट से आते हैं जिनका नाम अमित शाह है, जो देश के गृह मंत्री है। तो ऐसी जगहों पर भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आखिर लोगों को इंसाफ कहां मिलेगा? क्या देश के अंदर आईपीसी सीआरपीसी खत्म हो गई लेकिन बीएनएस जो नया कानून लागू हुआ, क्या उसके बाद भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या उसके बावजूद भी लोग जो है वो दर दर भटकते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन तमाम पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को सुनने के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए पीआरबी।